और एक ऐसा शख्स जो वज्र सा दिखता है काया से, और वज्र सा दिखेगा शब्दों से, और वज्र सा दिखेगा अभिव्यक्ति से। मैं 4 लाइनों के साथ इनको आमंत्रित करना चाहूंगा और ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में 1 से 1 करोड़ों लोग, 1 से 1 अरबपति लोग हैं जो किसी नेता की झूठन को खरीदते हैं, किसी नेता के सूट को खरीदते हैं, लेकिन आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला किसी सैनिक की वर्दी को उन्होंने शहादत के बाद खरीदा। ये 4 लाइनें एक कवि की मुझे अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि क्या बुढ़ापा खरीदा है जवां वर्दी खरीदो तुम, कि बुढ़ापा क्या खरीदा है जवां वर्दी खरीदो तुम, और वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। मैं इन्हीं 4 लाइनों के साथ अजय अंजाम शुक्ला साहब को, जो हमारे औरैया से आए हुए हैं, मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि उनको ही आप स्वयं सीधे सीधे सुने। अजय साहब। जैसीन सभी समृद्ध कवियों को, बहुत ही शानदार कवियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। जीवन के जिस संघर्ष को जीते हुए हमारे आप सब युवा दोस्त आज कविता को इतनी शिद्दत के साथ सुन रहे हो, इतने मन के साथ सुन रहे हो, हर जगह पर जहां पर दाद आनी चाहिए वहां पर दाद आ रही है, जहां पर तालियां आनी चाहिए वहां पर तालियां आ रही हैं, ये सिर्फ हमारे ब्रजमंडल में हो सकता है। मैं आप इन महान नौजवानों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। देख रहा था कि डॉक्टर साहब हमारे बहुत खेल रहे हैं शुरू से, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ। अच्छा, मैंने पहली बार देखा है कि फादर इन लॉ यानी ससुर जी पीछे बैठे हैं और दामाद इतना खेले। मतलब अपने आप में एक अद्भुत बात है साहब, हम तो नहीं इतना खेल पाते। अभी हम अपने घर से चले तो हमारी मेहरारू ने हमसे सीधा पूछा, जा रहे हो जान? हमारी जान में जान आ गई। जिंदगी में कभी नहीं कहा, आज पहली बार कहा। तो हमने उससे उल्टा पूछ लिया, हमने कहा क्या बात है, मूड उड ठीक है, जान कैसे कह रही हो? उसने जो जवाब दिया उस पर ठहाका गूंजे आप लोगों का। उसने कहा जान जा रहे हो? मैंने कहा जान क्यों कह रही हो? बोले जानवर लंबा पड़ता है। अच्छा, कम हम भी नहीं, कम हम भी नहीं भाई साहब। हमने भी कहा ओके डार्लिंग, ओके रानी, जल्दी आ जाऊंगा। अब वो भी चौंकी, इतना लंबा चौड़ा आदमी कभी प्यार मोहब्बत से बात नहीं करता, आज रानी कह रहा है। उसने भी पूछ लिया रानी कैसे कहा? हम भी कम नहीं, इस बार तालियां इधर से बड़ी वाली चाहिए। उसने पूछा रानी कैसे कहा? मैंने कहा नौकरानी लंबा पड़ता। ये ऐसा बात ससुर साहब के सामने क्या कह रहे थे डॉक्टर साहिबा से, तुमको अपना गीत बनाना चाहता हूँ, पता नहीं मीत बनाना चाहता हूँ। और ससुर जी ने बता भी दिया, घर के सामने रहती है, एड्रेस भी क्लियर। अपने को तो खतरा लगता। अच्छा, भाभी नहीं है शायद आज? प्रणाम करता हूँ साहब आपके धैर्य को, अद्भुत हो आप। मतलब ऐसी बीवी जिसको मिल जाए भाई साहब उसका जीवन धन्य। एक बार भाभी जी के लिए तालियां जोरदार। अच्छा, हम लोग हमेशा कभी भाइयों के पक्ष में नहीं रहते, भाभी हमेशा भाभियों के पक्ष में रहते हैं। अपनी जिंदगी पूरी ऐसी कट गई और कारण बताता हूँ। मुनव्वर राणा साहब देश के बड़े शायर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और ये सब बैठे हैं उसी क्वालिटी के लोग। एक शेर मुनव्वर राणा का मेरा मन हो गया, जब भाभी जी बैठी हैं उनको प्रणाम करते हुए सुनिएगा। मुनव्वर राणा साहब ने कहा कि न ये कमरा समझ पाता है, न ये कमरा समझ पाता है, न अंगनाई समझती है, न ये कमरा समझ पाता है, न अंगनाई समझती है, कहां देवर का दिल अटका है भौजाई समझती। भाभी जी को बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा, हम तो साहब देखो क्या है कि सब तरह की बातें करते हुए बस मेरा थोड़ा सा मूड बना दीजिएगा। हम बजरंगबली के वंश के हैं। अगर हमसे कोई ये ना बताए कि तुम समुद्र फान सकते हो तो हम नाला भी नहीं फान सकते, और अगर कोई बता दे तो हम लंका में जाके जला भी आए, ऐसा भी कर सकते हैं। उस बिरादरी के लोग हैं। और वैसे भी ये कार्यक्रम जो है आप देख ही रहे हो, देश के कितना मूर्धन्य रचनाकार, लेकिन जिस मैनेजमेंट के साथ इसको डिजाइन किया आप देख रहे हो, सारी चीजें बहुत ही बढ़िया। अगर सिर्फ कम है तो कवियों का पेमेंट और ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आउटपुट की कला ये डॉक्टर लोग ही जानते हैं।
एमआर आकर के भाई साहब सुबह खड़ा हो जाएगा दरवाजे पे, शाम तक खड़ा रहेगा, शाम को 2 दवा बताएंगे कि ये लिख लो भिजवा देना। और उसी डॉक्टर ने कवियों को बुलाया, आप समझ सकते हो क्या? मुझसे पूछा कि अजय भाई तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, कौन कौन आ रहा है? बताया कि पंकज जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, पंकज बड़े कवि हैं देश के, कवि युद्ध में तमाम मंचों पर मैंने उनको देखा, वैसे भी उनकी रचना धर्मिता अतुल्य है। मैंने कहा उनको बुला रहे हो? ठीक है। तो बोले, हमसे पूछा पेमेंट क्या लोगे? मैंने कहा यार ठीक है, पंकज को जो दे रहे हो उससे 500 कम दे देना, बड़ा कवि है, हम थोड़े छोटे कवि हैं, हमको 500 कम दे देना। बोले फिर तो पक्का आ जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले 500 रुपए पंकज को दे रहे हैं। इतना बढ़िया मैनेजमेंट मैंने भाई साहब जिंदगी में नहीं देखा। ये जिंदगी अपने इतिहास में एक बार और ऐसा मैनेजमेंट हुआ था। सबसे बढ़िया मैनेजमेंट गुरु आपको भी बता दूं भाई साहब, उनके नक्शे कदम पर चलिएगा। एमबीए करने वाले हो आप लोग, उसी दिशा में बिजनेस के लाइन में। हमारे देश का सबसे बढ़िया मैनेजमेंट गुरु था हनुमान जी, बजरंगबली। समझ सकते हो, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। देखिए कुछ नहीं लगाया। हाँ, रामचंद्र जी ने कहा लंका चले जाओ, यहां से फ्लाइट मारी, टेक ऑफ, कोई पैसा लगा? 0 इन्वेस्टमेंट। उतरा कहां? लंका में। लैंड करने का कोई पैसा लगा? 0। हनुमान जी रावण से जाके लड़ गए। रावण ने कहा पकड़ लो, इसकी पूंछ में कपड़े बांध दो। बंदर को पूंछ सबसे ज्यादा पसंद होती है, बंदर की पूंछ में कपड़े बांधो। कपड़े किसके? बोले इसको तेल और घी से भिगा दो। तेल और घी किसका? बोले इसमें माचिस लगा दो। माचिस किसकी? और जली किसकी? ये आलम साहब इस तरह के मैनेजमेंट गुरु हैं, गजब गजब। बहुत ही अभिनंदन के पात्र हैं। कुछ लोग फेसबुक चला रहे थे, मुझे फेसबुक से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फेसबुक की एक सच्चाई बताना चाहता हूं। और नौजवान दोस्त हैं, मस्ती के साथ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है, भिखार। और एक और उसमें सच्चाई है, आप मतलब आदमी को अगर देखना है, आदमी को अगर खूबसूरत देखना है तो इतना खूबसूरत वो कभी नहीं होता जितना फेसबुक में होता। हालांकि ये बात भी सही है कि इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में होता है। इसलिए फेसबुक पर कभी भरोसा मत करिएगा। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है। और ये अगर बात सच्ची हो तो तालियां चाहिए इधर वालों की, इधर की भी ले लूंगा, मुझे पता है कैसे लेनी है। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है, भिखारन भी यहां देखो तो शहजादी निकल। जिसे भौजी समझकर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट तुम भेजो, हकीकत में उसे देखो तो वो दादी निकल। ये सच्ची बात है भाई साहब, एक्सपीरियंस मतलब मामला है। आपके आगरा और दिल्ली का एक किस्सा है। एक बाबा जी थे दिल्ली में बैठे हुए, यहाँ आगरा की किसी ने उसको गिटविट करके आई लव यू का मैसेज भेज दिया। दोनों चल करके यहाँ आए, लड़की ने देखा तो वो मतलब युवा की जगह गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड की जगह दादा फ्रेंड निकले। तो ये आलम आ जाती है, इसलिए इससे बचते हुए रहना चाहिए। बुजुर्गों को बहुत छेड़ाछाड़ी हो रही थी साहब, अब हम लोग तो क्या कहें, ये मैं तो कभी कहता ही नहीं हूँ। जिस मंच पे अलबेला दादा जैसे बैठे हो, मैं कभी बुजुर्ग नहीं कहता हूँ, हमेशा भूतपूर्व नौजवान कहता हूँ। भाई वास्तव में इनकी नौजवानी का भाई साहब आप पूछो मत। अभी अभूतपूर्व नौजवान, और इनकी नौजवानी अभी भी कितनी अच्छी है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, धीरे धीरे अपने से जोड़ता हूँ। जैसा परिचय दिया, मैं निश्चित रूप से अगर आप मेरे दिल से जुड़ गए तो इस छत को फाड़ देने वाला वो सुना करके जाऊंगा, यकीन रखिए। लेकिन शुरुआत में थोड़ा मन के साथ जुड़िएगा। दादा जिस मंच पे होते हैं, मैं वहाँ उनको कभी भूतपूर्व नौजवान भी नहीं कहता, भैया ने संशोधन कर दिया, भूतपूर्व नौजवान कहता। अभी बीते दिनों आंटी जी की तबीयत खराब हो गई, दादा कुर्सी डाल के बगल में बैठे, बोले साहब जरा सा होश आ जाए, इनसे बातें करें। काफी देर से पंखा झल रहे थे, होश नहीं आ रहा था। तभी एक लड़का निकला स्कूटर लेकर के, घर के ठीक सामने आकर के स्कूटर खराब हो गया, स्टार्ट नहीं हुआ। लड़के ने काफी किकें मारी, स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। लड़के ने थोड़ा सा झुकाया, 45 डिग्री सीधा खड़ा किया, किक मारा, स्कूटर गर्र से स्टार्ट हो गया। दादा हमारे को कुछ आइडिया आया, दौड़ते हुए गए, भाग के बोले लल्ला तुम्हारी मशीन अबे तो स्टार्ट नहीं है रही थी, अचानक कैसे स्टार्ट हो गई? बोले दादा मशीन पुरानी हो, पेट्रोल नहीं पहुंचता है, कायदे से पेट्रोल पहुंच जाए पुरानी मशीन स्टार्ट हो जाती। दादा को नया आइडिया आया, बोले लल्ला 10 ml पेट्रोल मुंह को दो। दादा 10 ml पेट्रोल निकलवा के नई सिरिंज में भर के बैठ गए। अब जैसे ये बोले अलबेली पलटेगी लगाऊंगा, दादा काफी देर बैठे रहे, अलबेली पलटी, दादा ने पेट्रोल सी भरी सिरिंज ठस
और नसों में जैसे पेट्रोल गया, बुढ़िया खाट पर खड़ी हो गई, कभी गर्र इधर जाए कभी गर्र इधर जाए। अलबेला ने छाती पीट कर बोला, मशीन पुरानी जरूर है लेकिन एवरेज आज भी अच्छा देती है। ये ऐसे बुजुर्ग लोगों का न हो रबड़ी तो लपसी से गुजारा कर भी सकते हैं, ज़ईफी में जवानी का उतारा कर भी सकते हैं। कभी धोखे से स्टेयरिंग इन्हें पकड़ा नहीं देना, नई गाड़ी को 2 दिन में खटारा कर भी। ये इनकी महिमा है साहब, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत प्रणाम। और बहुत ही अच्छे लोग मंच पर बैठे हुए हैं। आदरणीय वरुण दा और किशोर दा नौजवानी के समय में साथ रहे होंगे। इनकी नौजवानी के लिए 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। एक बार तालियां दोनों के लिए बजा दीजिए, सुन लीजिएगा। ये पिक्चर के लिए कॉलेज से गच्चा मार लेते थे, सच्ची बात बता रहा हूं, एकदम जानी हुई परखी हुई। तालियां चौथी पंक्ति पे देना। ये पिक्चर के लिए कॉलेज से गच्चा मार लेते थे, ये ढीली गेंद पर स्ट्रेट छक्का, भरी बस में खड़ी हो पास में इनके अगर छमियां, तो ये हर ब्रेक पर धीरे से धक्का मार। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। एक बार जोरदार तालियां बजा करके मन बना दीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। आइए कुछ और। अभी थोड़े दिनों पहले हमने मोदी जी को भेजा जाकर के 370 खत्म करना है, मोदी जी भूल गए और वहां जाकर के 370 खत्म नहीं कर पाए, 370 खत्म कर आए। अब उसका अच्छा बड़ा उल्टा होता है साहब इस देश में। अभी आपने देखा होगा योगी जी ने रोमियो स्क्वाड अपने देश में चलाया, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए बेचारे, जो पार्कों में बैठे रहते थे, कुछ काम ही नहीं बचा। आदमी करे तो क्या करे। लेकिन जो हिंदुस्तान के यार यंगस्टर्स ने कोसा है इस आदमी को, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है, अभी 15 दिन पहले उसकी खुद के ऊपर रोमियो स्क्वाड की नौबत आ गई। एक महिला चली गई, बोला मेरा इससे जो है टांका चल रहा है। तो ये देश है, इनमें कोसने वालों का प्रभाव पड़ जाता है। तब 4 पंक्तियां। अच्छा, मोदी जी से कहा कि जाकर के 370 खत्म करना, वो भूल गए, 377 खत्म कर दी। इसमें यह होता है कि जेंडर का भेद नहीं रहता, आप चाहो तो समलिंगी विवाह कर सकते हो। उसके बाद 2 लड़कों ने शादी कर ली। शादी करके वो सबसे पहले जिलाधिकारी के दफ्तर में गए और जाकर के पूछा, डीएम साहब ये बताओ, अगर हम दोनों में से एक रणवा हो जाए तो उसे विधवा पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मस्ती रहती है साहब यहाँ तो। अच्छा, जब शादी करके दोनों आए घर पे, तो सबसे पहले आप देखते हो कि माताएं आरती उतारती हैं, ननदें सलाम करती हैं, जेठानियां प्रेम करती हैं। तो दोनों आए। अब चूंकि शादी की थी तो इसलिए एक शेरवानी वगैरह पहन के आया, दूसरा साड़ी वाड़ी पहन करके आया, घूंघट उंगट लगा करके। अब मजा लेना, सिनेरियो, मंजर कशी देखना पंकज भाई, मंजर कशी बहुत बेहतरीन है इसकी। मंजर देखिए, सामने सीन फील कीजिए। ननदी भी उसे देख के खामोश हो गई। सबसे पहले नंद आई, भाभी आई, भाभी आई, भाभी आई, जैसी देखा मुंह बंद। ननदी भी उसे देख के खामोश हो गई, जेठानी बड़ी शेर थी खरगोश हो गई, जेठानी बड़ी शेर थी खरगोश हो गई। सासू ने बड़े प्यार से घूंघट जो उठाया, सासू ने बड़े प्यार से घूंघट जो उठाया, मूछे बहू की देख के बेहोश। ये साहब स्थितियां इस देश में होती रहती हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अच्छा, आगरा के पास आया, फिरोजाबाद जब क्रॉस किया, 4 पंक्तियां मैंने फिरोजाबाद जैसे बहुत ही पवित्र शहर को सलाम करने के लिए कहीं, हिंदुस्तान में जहां कहीं भी पढ़ी, युवाओं ने बहुत मन से सुना। 4 पंक्तियां वो भी सुन लीजिएगा। सुहाग नगरी को प्रणाम करता हूं, और अगर आपके दिल तक पंक्तियां पहुंचे, आपके दिल पर दस्तक दें, तो तालियां बजा करके सूचित कीजिएगा। मोहब्बत के किसी सदग्रंथ का अनुवाद हो जाऊं। अच्छी पंक्तियां हैं तो अच्छी पंक्तियों को अच्छी वाली दाद मिले। मोहब्बत के किसी सदग्रंथ का अनुवाद हो जाऊं, कभी मजनू बनूं मैं और कभी फरहाद हो जाऊं। अगर अपनी कलाई तुम मेरे हाथों में दे दो तो, डॉक्टर जी उत्सना समर्पित करता हूं। अगर अपनी कलाई तुम मेरे हाथों में दे दो तो
मैं चूड़ी ही नहीं पूरा फिरोजाबाद, मैं चूड़ी ही नहीं पूरा फिरोजाबाद हो जाऊं। अच्छा ये कुछ चेंज करता हूं यार। एक गजल बहुत ही मन से मैंने लिखी है, धीरे धीरे आऊंगा मैं आपको उसी ओज की ओर जो पंकज भैया ने जहां पर छोड़ा, राधे आदरणीय पारिक जी ने जहां पर छोड़ा, उस क्रम को लेकर के आगे चलूंगा। एक मजेदार गजल के 2-3 शेर सुन लीजिए, मतलब सुनिए। दहकते शोलों से सुर्ख लब हैं, दहकते शोलों से सुर्ख लब हैं, किसी के दिल को जलाओगी तुम। दहकते शोलों से सुर्ख लब हैं, किसी के दिल को जलाओगी तुम। घिरे हैं जुल्फों के स्याह बादल, कहां पे बिजली गिरा। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दहकते शोलों, ये पानी डाल दिया इसने ला करके। अगला शेर सुनिए। एक खेल होता है, प्राय बच्चे खेला करते हैं, लुका छिपी। मैंने ये कहा है कि आशिक माशूका से कह रहा है कि हमारे साथ लुका छिपी न खेला करो, और क्यों नहीं खेला करो इसका तर्क बहुत सुंदर उसने दिया। आनंद आए तो तालियों के साथ उठाना। भैया सुनना। लुका छिपी तुम न खेलो मुझसे, छिपा तो लोगी बदन को माना। लुका छिपी तुम न खेलो मुझसे, छिपा तो लोगी बदन को माना। बदन से चंदन की आ रही जो, कहां वो खुशबू छिपाओगी तुम। से सुर्ख लब है। अच्छा ये आपको क्वालिटी पता है कि सूंघ करके खोज लेने की किस्में होती है? अपुन में भी वही है। लुका छिपी तुम न खेलो मुझसे, छुपा तो लोगी बदन को माना। बदन से चंदन की आ रही जो, कहां वो खुशबू छिपाओगी। और एक मजे का शेर, इस पर देखना जरूर मजा आएगा। कराती हो तुम रिचार्ज मुझसे, मुझी को मिस कॉल मारती। कराती हो तुम रिचार्ज मुझसे, मुझी को मिस कॉल मारती हो। तो फिर जियो का ये पैक आखिर कहां पे बोलो खपाओगी तुम। दहकते सोलों से सुर्ख लब हैं, दहकते सोलों से सुर्ख लब हैं। आइए यहां से अब कविता शुरू होती। मन से आप जुड़ गए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। एक मतलब सुनिएगा, यहां से एक वास्तविक कविता लेकर के। अच्छा इधर का कुछ काम हुआ नहीं, इसलिए शायद इधर से तालियां नहीं आ रही। एक छंद पढ़ता हूं हिंदुस्तान का और परिचय देता हूं कि किस तरह की कविता पर ले जाकर के मैं अपना उपसंहार करूंगा। एक छंद इन सभी बेटियों के, अपनी बहनों के चरणों में समर्पित करते हुए काव्य पाठ को आगे बढ़ाता हूं। सुनिएगा, आप सबका आशीर्वाद मिले। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि पूरी, ये जो अभी तक का था ना हड़बोंग, ये पूरा साफ करने वाला हूं एक छंद से, गारंटी के साथ। आपको लगेगा कि कोई कवि यहां पर खड़ा होकर कविता पढ़ रहा है। इस बार आपकी तालियां चाहिए। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। हिंदुस्तान में इसी लाइन पे तालियां शुरू हो जाती हैं भाई साहब, पता नहीं आप तक पहुंची नहीं। फिर से पढ़ता हूं, आपकी बताइएगा पंक्ति अगर पसंद आए। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। अंतरिक्ष भेदने की बात चल पड़ी अगर तो कल्पना सुनीता की कहानी बन जाएंगी। अंतरिक्ष भेदने की बात चल पड़ी अगर तो कल्पना सुनीता की कहानी बन जाएंगी। शीश जो जंग जो छिड़ेगी रक्त बीज दानवों से, यदि बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी। और शीश जो उठाएगी, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा नाम लेता हूं बेटियों का, इससे बड़ा कोई नाम नहीं मिला, तब कहने की कोशिश करता हूं। जंग जो छिड़ेगी रक्त बीज दानवों से, यदि बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी। और शीश जो उठाएगी अंग्रेजों की औलाद, तो ये बेटियां ही झांसी वाली रानी बन जाएंगी। बहुत बहुत अभिनंदन। आइए
मैं यहीं जाकर के अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा, ये निश्चित रूप से गारंटी है। लेकिन कुछ और अच्छी चीजें, शायद गजल की बात अभी इस मंच पर नहीं हुई, मैं कोशिश करता हूं आपके दिल तक पहुंचने की, दस्तक देने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा। जिंदगी में जो क्षण आप लोग जीते हो सकता है कि पूरे दिन के परिश्रम के बाद शाम को कुछ मायूसियत लेकर के, चेहरे पे कुछ आंखों में दर्द लेकर के घर पहुंचते हो। ये सबकी जिंदगी का फलसफा है। तब एक इंसान के मन की बात सिर्फ एक मतले में कहने की कोशिश करता हूं, डॉक्टर साहब आपको समर्पित करता हूं। नहीं, हरगिज नहीं, रोया नहीं। एक एक आदमी के दिल की चीत्कार अगर शाम की, जब पूरे दिन की मायूसियत के बाद सामने बच्चे खड़े हो, बीवी खड़ी हो, उसके बाद दिल से निकली हुई बात मतले में सुनिएगा। नहीं, हरगिज नहीं, रोया नहीं हूं। नहीं, हरगिज नहीं, रोया नहीं हूं। हाँ, इधर कुछ रात से सोया नहीं। नहीं, हरगिज नहीं, रोया नहीं हूं। हाँ, इधर कुछ रात से सोया नहीं हूं और इश्किया लहजा न समझूं आपका मैं। आदमी ये सोचता है कि कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, सामने वाला थोड़ी समझ पाएगा। एक बात कहने की कोशिश करते हैं अजय अंजाम, आपके दिल पर दस्तक दे, समर्थन दीजिएगा। इश्किया 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 लहजा न समझूं आपका मैं, इस कदर भी दूध का धोया नहीं हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इश्किया लहजा न समझूं आपका मैं, इस कदर भी दूध का धोया नहीं और एक दिन बरगद बनूंगा। हौसला रखना दोस्तों। अलेश, एक दिन, पंकज भैया, एक दिन बरगद बनूंगा, एक दिन बरगद बनूंगा, देख लेना खुद उगा हूं, गैर का बोया नहीं। क्या बात है, क्या बात है। एक दिन बरगद बनूंगा, एक दिन बरगद बनूंगा, देख लेना खुद उगा हूं। एक दिन बरगद बनूंगा, बहुत बढ़िया। बरगद बनूंगा, देख लेना खुद उगा हूं, गैर का बोया नहीं हूं। एक गजल का एक मतलब और हाजिर करता हूं भाई साहब, उसके बाद अपने उसी पारंपरिक काव्य पाठ पे आता हूं कि एक रोज उसकी आंख के पानी से कट गया। सुनना सर, क्या बात, क्या बात। अगर गजल आपके दिल तक पहुंच सके तो मेरी स्वागत, स्वागत है। एक रोज उसकी आंख के पानी से कट गया, एक रोज उसकी आंख के पानी से कट गया, फिर उसके बाद मैं भी कहानी से कट गया। क्या बात, बहुत। एक रोज उसकी आंख के पानी से कट गया, फिर उसके बाद मैं भी कहानी से कट गया, और नदिया ने मुझे खुद ही किनारे से कर दिया। क्या बात। नदिया ने मुझे खुद ही किनारे से कर दिया, बस ये वजह थी सो मैं रवानी से कट गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ये वजह थी सो मैं रवानी से कट गया। और शेर सुनना कि दुख की भी इत्मीनान से उनकी तो सर हुई। आहा। दुख की भी इत्मीनान से उनकी तो सर हुई, इक्का भी मेरा ट्रंप की रानी से कट गया। इक्का भी मेरा ट्रंप की रानी से कट गया। और ये शेर निश्चित रूप से डाइस को पसंद आएगा, सर का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत को। मंदिर से ईदगाह का पंकज भैया शेर सुनो, आपका आशीर्वाद मिले, गजल में अगर अच्छा शेर हुआ हो। मंदिर से ईदगाह का रास्ता तवील था, लंबा। मंदिर से ईदगाह का रास्ता तवील था, और अगर सही नाम फिट हो गया हो काफिये के तौर पर तो आशीर्वाद मिले। मंदिर से ईदगाह का रास्ता तवील था, ये रास्ता कबीर की बहनी से कट गया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मंदिर से ईदगाह का रास्ता तवील था, ये रास्ता कबीर की बानी से कट गया। और एक और अच्छा शेर हुआ भैया, सुनना, बहुत मन का शेर हुआ, सुनिएगा। स्वागत। मंदिर से ईदगाह का रास्ता तवील था, ये रास्ता कबीर की बानी से कट गया। और इस बेरुखी से उसने कहा है खुशामदीद। आप लोग देखते हो कि जिंदगी में ये मौके भी आते हैं जब चेहरे पे बेरुखी होती है और मुंह पर खुशामदीद होता है। इस बेरुखी से उसने कहा है खुशामदीद, ये लफ्ज अपने खुद के ही मानी से कट गया। वाह वाह। इस बेरुखी से उसने कहा है खुशामदीद, ये लफ्ज अपने खुद के ही मानी से कट गया। और शेरे आखिर के अंजाम जंग तक जो मेरे साथ में रहा,
अंजाम जंग तक। कभी कभी हमसे गलतियां कैसे हो जाती हैं जिंदगी में, और एक साथ जो लंबा हमारे साथ चला आ रहा है वो कैसे खत्म हो जाता है। शेर सुनिएगा। अंजाम जंग तक जो मेरे साथ में रहा, अंजाम जंग तक जो मेरे साथ में रहा, वो शख्स मेरी तल्ख जुबानी से कट गया। बहुत खूब, बहुत खूब। अंजाम जंग तक जो मेरे साथ में रहा, वो शख्स मेरी तल्ख जुबानी से कट गया। और एक गजल के 2-3 शेर, उसके बाद आता हूं अपने उसी काव पाठ पर। सुनिएगा। ये दुनियावी हवस पैरों में रस्सी बांध लेती है। क्या बात। ये दुनियावी हवस पैरों में रस्सी बांध लेती है कि जैसे जाल में कीड़े को मकड़ी बांध लेती है। क्या बात है, बहुत ये बढ़िया। दुनियावी हवस पैरों में रस्सी बांध लेती है कि जैसे जाल में कीड़े को मकड़ी बांध लेती है। और मेरी इस शहर की आबो हवा में सांस घुटती है। मेरी, आप सबकी जिंदगी का फलसफा पढ़ता हूं तो शायर अपने मन की बात कभी नहीं पढ़ता, आपके दिल तक कहे। मेरी 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 शहर की आबो हवा, मेरी शहर की आबो हवा में सांस घुटती है, मगर रुखसत की जब सोचूं वो पगली बांध लेती है। क्या बात है, क्या। मगर रुखसत की जब सोचूं वो पगली बांध लेती है। और कोई जादूगरी उन झील सी आंखों में है शायद, कोई जादूगरी उन झील सी आंखों में है शायद, नजर जब भी मिलाता हूं वो पुतली बांध लेती है। नजर जब भी मिलाता हूं, नजर जब भी मिलाता हूं वो पुतली बांध लेती है। और बड़े आरोप लगे। अपने ब्रज के क्षेत्र में खड़ा हूं, एक नाम लेता हूं और उसकी मजबूरी पढ़ता हूं एक शेर में। उसे एहसास है ऐलेश, उसे एहसास है, उसे एहसास है बृषभान की बेटी है आखिर वो, उसे एहसास है बृषभान की बेटी है आखिर वो, मगर वो क्या करे मोहन की मुरली बांध लेती है। उसे एहसास है, उसे एहसास है बृषभान की बेटी है आखिर वो, मगर वो क्या करे मोहन की मुरली बांध लेती है। और एलेश भाई एक शेर सुनिएगा। उसे एहसास है बृषभान की बेटी है आखिर वो, मगर वो क्या करे मोहन की मुरली बांध लेती है। और गरीबी बख्श देती है हुनर, गरीबी बख्श देती है हुनर, देखो न वो बुढ़िया, गरीबी बख्श देती है हुनर, देखो न वो बुढ़िया जो चश्मा टूट जाता है तो सुतली बांध लेती है। गरीबी बख्श देती है हुनर, देखो न वो बुढ़िया जो चश्मा टूट जाता है, जो चश्मा टूट जाता है तो सुतली बांध लेती है। और ये बड़े बड़े कवि देश के बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनकी किताबें छपी होंगी। एक रिश्तों का शेर बुनने की कोशिश की है, आप सबका आशीर्वाद मिले। मेरी माँ को नजर आते हैं अब्बू, मेरी माँ को नजर आते हैं अब्बू इन किताबों में जो अलमारियों में रखी हुई, मेरी माँ को नजर आते हैं अब्बू इन किताबों में, मैं जब भी घर बदलता हूँ वो रद्दी बांध लेती है। मैं जब भी घर बदलता हूँ, मैं जब भी घर बदलता हूँ, मैं जब भी घर बदलता हूँ रस्सी बांध लेती है। कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू, बहुत सौंधी है मेरे गांव के खलिहान की खुशबू, है किसमें दम जो हमसे छीन ले पहचान ये अपनी, हमारे जिस्म से आती है हिंदुस्तान की खुशबू, हमारे जिस्म से आती है हिंदुस्तान की खुशबू। कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा। एक बार सुनना चाहता हूं आत्मापुर के जिंदादुर नौजवानों के मुंह से, कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा, कारतूस का छर्रा छर्रा वंदे मातरम बोलेगा। जिस दिन भारत माँ के बेटे अपनी पर आ जाएंगे, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलेगा। गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी। किस तेजाबी स्वर में लिखने का आदी हूं ये आज आपके बीच पढ़ करके जानना चाहता हूं, और ये भी सुनना चाहता हूं कि किन तेजाबी लोगों के बीच पढ़ रहा हूं। गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी, आखिर कब तक देशभक्त की बाजी हारी जाएगी। गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी, आखिर कब तक देशभक्त की बाजी हारी जाएगी। और चुनौती की पंक्ति, कब तक देशभक्त की बाजी हारी जाएगी, भारत में रहकर भी जिंदाबाद पाक की बोली तो साफ समझ लो चौराहे पर गोली मारी जाएगी,
साफ समझ लो चौराहे पर, साफ समझ लो चौराहे पर। हम पूरी दुनिया जहान पर लिख देंगे जय भारत माँ, हम पूरी दुनिया जहान पर लिख देंगे जय भारत माँ। इस धरती पर आसमान पर लिख देंगे जय भारत माँ। तू जबान से नहीं अगर भारत माँ की जय बोलेगा, खींच के हम तेरी जबान पर लिख देंगे जय। और आखिरी 4 पंक्तियां सुना करके विदा लेता हूं। जितने समय की बात कही थी लगभग पूरा हुआ। आखिरी 4 पंक्तियां, और हिंदुस्तान में जहां कहीं भी पढ़ी, नौजवान दोस्तों ने तालियां बजा करके समर्थन किया। ये बताया कि अजय अंजाम तूने जो कहा इस पर हम करने के लिए तैयार हैं। जब इस देश में बड़े नेता ये कहने लगते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे चाहे मेरी गर्दन पर कटारी रख दो, तब ओज की ये छोटी सी कलम एक चुनौती देने की कोशिश करती है, आप सबका समर्थन मांगती। उससे पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा। जंग नहीं जीती जाती है इन अखबारी नारों से। अगर लगे हिंदुस्तान की सही सच्चाई है, जंग नहीं जीती जाती है इन अखबारी नारों से, ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत लें जब चाहें, हम तो बाजी हार रहे हैं भीतर के गद्दारों से। हम तो बाजी हार रहे हैं, हम तो बाजी हार रहे हैं, हम तो बाजी हार रहे हैं भीतर के गद्दारों से। अंतिम 4 पंक्तियों के साथ विदा कीजिएगा, भारत माता की जयकार के साथ विदा कीजिएगा। तेरे दिल में छुप, जिन्होंने कहा कि कटारी रख दो हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, बहुत तेजाबी पंक्तियां हैं, तैयार रहना संभालने के लिए। बहुत आक्रोश की पंक्तियां हैं। हिंदुस्तान में कई जगह तो खड़े होकर युवाओं ने तालियां बजाई। मुझे पता नहीं एतमादपुर में कैसे सुनी जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से आपने कविता सुनी है मुझे वही माहौल वापस मिलेगा। विदा की 4 पंक्तियां। तेरे दिल में, जिन्होंने कहा कटारी रख दो, मत बोलो यार तुम्हें नहीं बोलना है, क्या फर्क पड़ता है, क्यों लेकिन माहौल बिगाड़ते हो। हमें नहीं फर्क पड़ता, आप मत बोलो, कोई भी मत बोले। हम इतने हिंदुस्तानी हैं जो भारत माँ की जय के इस आकाश को गुंजायमान कर देंगे। तब कहने की कोशिश करता हूं, तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा और गाल पर पड़ जाएगा छाप भी जय जय बोलेगा। अरे जिस दिन भारत माँ के बेटे छाती पर चढ़ जाएंगे, तेरी क्या औकात है, तेरा बाप भी जय जय बोलेगा। बहुत बहुत जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन।